सुप्रभात, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। गुजरात और हिमाचल में तस्वीर साफ हो चुकी है। एक तरफ जहां गुजरात में रिकॉर्ड जीत के साथ बीजेपी का विजय रथ दौड़ा, वहीं हिमाचल में कांग्रेस को जनादेश मिला। यूं कहें कि हिमाचल ने 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदला है, जबकि गुजरात का पीएम मोदी के लिए विश्वास और गहरा हो गया। रिपोर्ट देखिए। मोदी 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होगा। भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। जी हां, बम्पर जीत के साथ गुजरात में फिर चला है मोदी मैजिक और अब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। चुनावी नतीजों में 27 सालों के शासन के बाद भी सूबे में एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी दिखा। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 27 और आम आदमी पार्टी को करीब 12% वोट मिले हैं। शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यहां बीजेपी की आंधी उड़ा ले गई। गुजरात में पार्टी के स्टार कैंपेनर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बड़ी जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया है। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। मोदी जी जन जन के मन में बसे हैं, उन पर असीम और अगाध विश्वास है। जनता उनको कल्प वृक्ष मानती है और विकास का जो मॉडल गुजरात के विकास के रूप में जो उन्होंने दिया है, उसे आज न केवल देश बल्कि दुनिया के कई राज्य अपना रहे हैं। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। गुजरात के नतीजों के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। हार की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन गुजरात में करारी हार के बावजूद कांग्रेस के हाथ में एक और नए राज्य की सत्ता आ गई है। पार्टी के लिए राहत की ठंडी हवा पहाड़ों से चली और हिमाचल में 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज कायम रखते हुए कांग्रेस के फेवर में जनता ने जनादेश सुना दिया। हालांकि शुरुआती रुझानों में जरूर कांटे की टक्कर नजर आई, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अहम भूमिका निभाई थी। गोबर खरीदी, रोजगार और पुरानी पेंशन स्कीम जैसी छत्तीसगढ़ की दूसरी योजनाओं से प्रभावित 10 गारंटी ने भी कांग्रेस के फेवर में बड़ा काम किया। जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान का जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया है। अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया है। जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा। वहाँ सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेकर आई उसको बड़ा असर पड़ा। उधर गुजरात में करारी हार पर कांग्रेस और हिमाचल की हार पर बीजेपी मंथन करेगी, लेकिन कांग्रेस को एक और डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने हिमाचल के विधायकों को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने भी ऐसा इशारा किया है।
उन्होंने कहा कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। फिलहाल गुजरात में शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो चुका है, जबकि हिमाचल में विधायक दल की बैठक और हाई कमान की मंजूरी से सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बैतूल में 63 घंटे बाद भी तन्मय तक नहीं पहुंच सका बचाव दल। तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन में हार्ड रॉक्स फिर बने रोड़ा। करीब 10 फीट टनल बनाने का काम जारी है। तन्मय को निकालने 8 बार ड्रिलिंग कर बनाया जाना है स्पेस। तन्मय की ओर से नहीं मिल पा रहा कोई भी रिस्पांस। तन्मय तक पहुंचने अभी लगेगा और ज्यादा वक्त। आप ये देखिए कि अभी भी 63 घंटे होने को हैं, लेकिन तन्मय तक अभी भी टीम नहीं पहुंच पाई है। लगातार ड्रिलिंग की जा रही है, टनल बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन बचाव दल अभी भी तन्मय से दूर है। तो खबर बैतूल से है, जहां 63 घंटे होने को हैं और तन्मय अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ है। करीब 10 फीट टनल बनाने का काम जारी है। तन्मय को निकालने 8 बार ड्रिलिंग कर बनाया गया स्पेस। तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 62 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक हार्ड रॉक्स और अलग अलग मुसीबतों के चलते, चुनौतियों के चलते शासन प्रशासन की जो कोशिशें हैं तन्मय तक पहुंचने की, वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। लगातार टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है। 45 फीट का एक पैरेलल जो गड्ढा है वो तो बना लिया गया है, लेकिन जो एक टनल बनाने का काम है वो कल शाम 6 बजे से लगातार जारी है। रात भर भी ये पूरा काम चला है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन को जो सफलता चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और आप देखेंगे यही वो बोरवेल है जिसमें तन्मय फंसा हुआ है और लगातार तन्मय तक पहुंचने के लिए प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। एडीएम एस जायसवाल सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, अभी और कितना इंतजार हमें करना होगा, क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? देखिए 45 फीट तक तो जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग ने डेप्थ अपनी कवर कर ली है, उसमें बेस हम लोग ने ले लिया है। अब बेस के बाद टनल बनाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बिल्कुल जारी है। उसमें बच्चे तक पहुंचने के लिए हम लोग को जो स्पेस चाहिए, उसके लिए एनडीआरएफ ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से हमको 8 बोरिंग करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग उसका एक रिक्वायर्ड स्पेस बना पाएंगे जिसमें आदमी जो भी उनको बचाने वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जा पाएंगे। उस स्पेस को कवर करने के लिए हम लोग को 8 बार ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, उसमें से 6 बार ड्रिलिंग हो चुकी है। अब 2 बार ड्रिलिंग होने के बाद में उसके बाद फिर वो अंदर के पत्थर निकाले जाएंगे। पत्थर काफी हार्ड है, उसमें थोड़ा सा टाइम हम लोग का प्रभावित हो रहा है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पेस बचेगा, उसमें भी ये पद्धति करके उसको निकाला जाएगा। क्योंकि अब बच्चे के पास पहुंचने का समय आ गया है और बड़ा सेंसिटिव है ये स्टेज, तो बड़े बारीकी से उसको स्ट्रेटेजिकली उसको कवर करके हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेते हुए बच्चे के पास पहुंच रहे। अब तक तो मशीन के द्वारा तो जो काम बड़े पैमाने पर किया जा सकता था कर लिया गया, पर अब जो है वो सेंसिटिव वर्क है। सर, तन्मय की ओर से इस बीच कुछ रिस्पांस मिला है? नहीं, रिस्पांस नहीं मिला है, पर हम लोग अपना सारे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम बच्चे तक पहुंच जाएं, सकुशल उसको निकाल लें। सर, कितना टाइम और ये मानकर चलें कि अभी लग सकता है? देखिए हार्ड रॉक है, अभी तो काफी हार्ड रॉक आ रहा है, तो 2-2.5 घंटे से ज्यादा ही लगेगा, और हमारी टीम अभी भी काम कर रही है, तो काम रुका नहीं है। तो देखिए सेंसिटिवली काफी इसको डील किया जा रहा है क्योंकि तन्मय के करीब है, लेकिन हार्ड रॉक एक बार फिर से मुसीबत का सबब शासन प्रशासन के लिए यहाँ पर बन चुके हैं और 2.5 से 3 घंटे का वक्त इस पूरे ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने में और लग सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से वासु चौरे। तो सुना आपने, और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता बासु चौड़े जुड़ गए हैं। बासु, अभी भी 63 घंटे पूरे होने को हैं और अभी भी लगातार खुदाई चल रही है, टनल भी बनाया गया, लेकिन अभी तक तन्मय से दूरी क्यों? बासु, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है,
तो देखिए, करीब 10 फीट टनल बनाने का काम जारी है और 8 बार ड्रिलिंग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तन्मय से अभी भी दूरी बनी हुई है। जैसे कि आपने सुना भी रेस्क्यू टीम को कि जो हार्ड रॉक्स हैं, जो बड़े पत्थर हैं, वो रोड अब बन रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए। और सबसे आश्चर्य की बात यह भी है, थोड़ा डरावना यह भी है कि तन्मय कोई रिस्पॉन्स फिलहाल नहीं कर रहा है। बातचीत करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तन्मय तक पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा, ऐसा रेस्क्यू टीम ने कहा है। और चलिए एक बार फिर से हम बासु करू करेंगे। बासु, आखिरकार तन्मय तक पहुंचने में अभी कितना दूरी बाकी है? जैसा कि वहां रेस्क्यू टीम है, लगातार कोशिश कर रही है, कितना टाइम लग जाएगा उस तक पहुंचने में? बिल्कुल, देखिए करीब 63 घंटे बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी और भी ज्यादा वक्त तन्मय तक पहुंचने में लग सकता है, क्योंकि एक बार फिर से जो हार्ड रॉक्स हैं सतह में मौजूद, वो मुसीबत का सबब बने। जब 45 फीट का एक पैरेलल गड्ढा बनाया जा रहा था, तब भी इसी तरह की जो मुसीबत का सामना टीम को करना पड़ा था। और अब जब मैन्युअली टनल बनाने का काम हो रहा है, करीब 10 फीट की टनल बनानी है और इस दौरान भी लगातार जो चट्टानें वो सामने आ रही है। इस टनल को बनाने का काम कल शाम 6 बजे ही शुरू हो गया था, लेकिन पूरी रात बीत चुकी है। 14-15 घंटे से ज्यादा का समय टनल बनाने में भी लग चुका है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कल शाम तक जो टनल बनाने का काम है, कल देर रात तक पूरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। पूरी रात बीत गई और अब अभी भी ये बताया जा रहा है अधिकारियों की ओर से कि और भी ज्यादा समय लगेगा। इस सब के बीच एक मुसीबत ये भी है कि रिस्पांस कुछ नहीं मिल रहा है तन्मय की ओर से। लगातार टीम, आप देख सकते हैं जो सामने ये टीम खड़ी हुई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, डॉक्टर्स हैं, ये लगातार कम्युनिकेट करने की तन्मय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कैमरेज के जरिए ऑक्सीजन और दवाइयां भी अंदर पहुंचाई जा रही हैं, पर कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्पांस तन्मय की ओर से नहीं है। इसके चलते और भी ज्यादा जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब चिंताजनक होती जा रही है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम मुसीबतों से टीम जो है वो पार पाएगी और तन्मय तक पहुंचेगी, तन्मय को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। दूसरी ओर डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी यहाँ पर तैनात है, तैयार है। तन्मय को जैसे ही रिकवर किया जाता है, उसे तुरंत जो लाइफ सपोर्ट मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मदद से उसका जो ट्रीटमेंट है वो वहां पर शुरू हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आप ये देखिए कि अभी भी लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है और अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि आखिर कितना वक्त लगेगा तन्मय तक पहुंचने के लिए। बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में पार्षद पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास पर हमला किया गया। उस समय हमला हुआ जब वो एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। हमले में पार्षद के पेट में चाकू लगा और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर उनका विवाद हुआ और उसके बाद हमला हुआ। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका जो कि खाकचौक के पास में है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुँचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है। हमने उनसे चर्चा भी की है। अब आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी। तो वहीं जबलपुर से खबर है, सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। आरटीआई आवेदक की विभागीय जांच का आदेश देने पर जताई हैरानी। हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त तिवारी से मांगा जवाब, किस प्रावधान के तहत आरटीआई आवेदक के खिलाफ ही जांच का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त से शपथ पत्र में जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न देने पर सूचना आयुक्त पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। टीकमगढ़ की डीईओ से आरटीआई में जवाब मांगने वाले शिक्षक की जांच के दिए थे सूचना आयुक्त के निर्देश। शिक्षक ने सूचना आयुक्त के आदेश को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती। ये याचिका टीकमगढ़ के एक शिक्षक जो है विवेकानंद मिश्रा की ओर से दायर की गई है। उन्होंने सूचना के अधिकारी के तहत जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। जानकारी न दिए जाने पर उसने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। उसके बावजूद जानकारी नहीं मिली तो उसने द्वितीय अपील सूचना आयुक्त भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की। सूचना आयुक्त भोपाल ने सुनवाई करते हुए पाया कि विधि की प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को जानकारियां नहीं दी गई हैं, इसलिए आदेश पारित किया गया है कि 30 दिन के अंदर सूचना अधिकारी सूचना जानकारी उपलब्ध कराए और यदि 30 दिन के अंदर यदि जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो धारा 20 के तहत जुर्माना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, आरटीआई आवेदक के खिलाफ ही जांच का आदेश दे दिया गया सूचना आयुक्त के माध्यम से। हाईकोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई इस पूरे मामले में।
हाँ देखिए, बिल्कुल रेणु, ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने इस पूरे मामले पर नोटिस जारी करे हैं और सूचना आयुक्त पे क्यों ना जुर्माना लगाया जाए इस बात के निर्देश देते हुए पूरा जवाब जो है वो तलब किया है हलफनामे पे। और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो आगामी कार्रवाई के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा। दरअसल एक आवेदक है जो कि टीकमगढ़ के शिक्षक हैं, विवेकानंद मिश्र, उन्होंने डीओ कार्यालय पे एक आरटीआई का आवेदन लगाया था। उसकी जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने प्रथम अपील भी दायर करी थी जिला सीओ जो जिला अधिकारी रहते हैं सीओ, वहां पे भी दायर करी, वहां भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद वो भोपाल आयुक्त के कार्यालय पहुंचे थे। जब वहां अपील दायर करी तो इस बीच विभागीय जांच के आदेश खुद आवेदनकर्ता के खिलाफ दे दिए गए और ये कहीं ना कहीं हैरत कर देने वाला मामला था। इस लिहाज से जो शिक्षक थे उन्होंने इस आदेश को चुनौती मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दी और कहा कि कानून रूप से कहीं भी सही नहीं है कि एक आवेदनकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए जाएं, जो कि उन्होंने जो आवेदन आरटीआई के तहत लगाया था वो भ्रष्टाचार संबंधी मसलों को लेकर लगाया था। इस लिहाज से वो जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, उल्टा उन पर ही विभागीय कार्रवाई संचालित करने के निर्देश दे दिए गए। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और उस पूरे मामले पर सख्त रवैया अपनाया है और नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब यहां पर तलब किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो नोटिस देकर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। अगली खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के दौरे पर थे तो उन्होंने भाटी जी की भजिए की तारीफ मंच से की और जब सभा समाप्त हुई तो सीएम रेलवे स्टेशन स्थित भाटी जी के भजिए का स्वाद लेने भी पहुंच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मंदसौर प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिला अध्यक्ष नाना लाल आटोलिया ने भी भजी का आनंद लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भोपाल से स्वास्थ्य विभाग का 6 सदस्यीय दल मंडला जिला अस्पताल पहुंचा। एमडी हेल्थ डॉक्टर पंकज जैन के नेतृत्व में अस्पताल का निरीक्षण किया गया और इस दौरान अस्पताल में कुछ कमियां पाई गईं जिन्हें दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। सिविल विभाग के कंसल्टेंट और साथ में आए हुए हैं। 3 सदस्यीय दल हमारा पहले से यहाँ था सीएम साहब के निर्देशों के अनुक्रम में और आज मैं भी उसी के साथ आया हूँ। अभी तक मेरा इंस्पेक्शन करीब आधा ही कंप्लीट हुआ है और इसमें कुछ चीज़ों में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। कई चीज़ें बेहतर चल रही हैं लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है कि जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जैसे सीटी स्कैन है, उसमें कुछ हम और बेहतर कर सकते हैं और जो लैब सर्विसेज हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो हमारे इश्यूज़ हैं कि जो कमरे हमारे खाली पड़े हुए हैं उसमें हमारा जो सामान है जो कंडम हो चुका है उसको हम बाहर निकालते हैं तो इससे हमको स्पेस भी मिलेगा, अस्पताल भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को बीजेपी नेता गोविंद मालू और निरंजन सिंह के घर शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां सीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान महामंडलेश्वर स्वर्गीय लक्ष्मण दास जी महाराज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इंदौर दौरे से लौटने के दौरान शिवराज पत्नी सानत सिंह के साथ खजुरान गणेश मंदिर पहुंचे और वहां भी पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और चलिए अब देखेंगे दतिया से बड़ी खबर, जहां सोहन ग्राम के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रूप सिंह कौरब का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को अपशब्द कह रहा है। शिक्षक रूप सिंह स्कूल के स्टाफ संघ भी भद्रता से बात करते हैं जिसकी शिकायतें विभाग के अधिकारियों तक पहुंच रही हैं और इसी के साथ ही जांच के लिए भांडेर के बीआरसी सोहन ग्राम पहुंचे थे, जहां उनके सामने ही ये शिक्षक सबके बारे में अभद्र टिप्पणी करने लगा। बीआरसी ने रूप सिंह की पूरी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को भेज दी। का रोटी खाना भैया, एनकाउंटर कर दो, क्या कर दो, जब रोटी नहीं खा देखो फोटो खिंचवा कैसी बात करे। ऐसे कई फोन हम व्हाट्सएप पैसा कर हम पड़े तो पहले तो 10 को लाओ बिहारी अब मर रहा है खेती तो बैंक। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।